जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दिल्ली की राजनीति भी दिलचस्प है और लगता है कि भले चुनाव खत्म हो गए हो, सरकार अब बन गई हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति के किचकिच खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि भाई साहब, आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन में है। अब तक तो सरकार में थी तो इतना घमासान था, अब तो विपक्ष में है, अंदाजा लगा लीजिए। और इसकी बानगी भी दिख गई है। सरकार बने 24 घंटे नहीं हुए, इस वक्त विपक्ष की नेता आतिशी पोस्टर लेकर खड़ी हो गई कि वादा तो निभाना पड़ेगा, महिलाओं को पैसे कब दोगे। पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई, कहां गए महिलाओं के खाते में पैसे। 24 घंटे अंदाजा लगाइए आप किस तरह का हाल रहने वाला है। मोदी साहब ने, मुझे याद आ रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि दिल्ली में तकरार की नहीं, तालमेल की सरकार चाहिए। जनता ने दे दिया, लेकिन तकरार से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इसका अंदाजा आज के प्रदर्शन से लग गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मारलेना जी ने सवाल उठा दिया कि आपने तो पैसे महिलाओं को कहे थे कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में देंगे, दिए ही नहीं। कब देंगे? महिलाओं को 2500 रुपये कब दोगे? ये पोस्टर देखिए आप तस्वीरों में। भाई सांस तो लेने दो। अभी लिया है सरकार, शपथ ली है, मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी, यमुना गई, पूजा अर्चना करके आई हैं, जरा आराम से सोई होंगी रात में। अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग शाम को ही थी, तो इसमें इतनी जल्दी में क्या है? मतलब 2-4 दिन, हफ्ता भर कम से कम। नया आपने कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग, बात तो टेक्निकली सही है, टेक्निकली गलत नहीं है आतिशी जी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में कहा था पीएम मोदी साहब ने भी और नड्डा साहब ने भी चुनाव के मैदान में कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो जाएगा, मुहर लग जाएगी, 25 रुपये खाते में आपके भेजने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई और नहीं हुआ। तो अब आतिशी जी ने कहा है कि रेखा गुप्ता जी ने पीएम मोदी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, इन्होंने बता दिया कि नहीं, गारंटी नहीं, जुमला था वो। अब बीजेपी कह रही है कि ऐसा नहीं होने वाला, 8 तारीख को महिला दिवस तक आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे सवाल फिर बीजेपी पूछ रही है कि बताइए, 13 साल से सत्ता में थे आप, हैं? लोकपाल की लड़ाई लड़ करके सत्ता में आए आप, लोकपाल लेकर नहीं आए। यमुना साफ करेंगे का वादा किया आपने, यमुना नहीं साफ की। सीसीटीवी लगा देंगे चप्पे चप्पे पर, नहीं लगे। कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, खत्म हुए क्या? जस के तस पड़े हुए हैं। साफ पानी पहुंचा देंगे पूरी दिल्ली में, घर घर में, पहुंचे क्या? चले जाइए आप नोएडा से सटे अशोक बिहार में, शाहीन बाग में और ऐसे सैकड़ों कॉलोनियों में दिल्ली के, नहीं है साफ पानी पीने के। लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर नहीं है, टैंकर से पानी लूटने को मजबूर रहते हैं। ठीक है, ये तो दिल्ली का हाल रहा। तो खैर, इसका तो फैसला हो गया है, दिल्ली की जनता ने इसीलिए सत्ता वापस ले लिया आम आदमी पार्टी से। मगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पंजाब का रुख करते हैं। वहाँ भी है आम आदमी पार्टी की सरकार, 3 साल सत्ता में आए हो गए। क्या हाल है? 3 साल हो गए जी सत्ता में आए हुए, 2 ही साल बचे हैं। 2 साल बाद चुनाव फिर से होना है वहाँ पर। और क्या हुआ है वहाँ पर? महिलाओं की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा वादा था कि हम सत्ता में आएंगे, और दिल्ली में जैसे रेवड़ियों पर चर्चा के साथ इस पर चुनाव की शुरुआत की थी, रेवड़ियों की पॉलिटिक्स करते रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से केजरीवाल साहब। पंजाब में भी वही फार्मूला अपनाया था, हिट हो गया, सरकार बन गई। लेकिन क्या रेवड़ियाँ बटे? नहीं बटे, नहीं बटी रेवड़ियाँ। देखिए क्या हुआ, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया गया था पंजाब में, आज तक ढेला नहीं मिला। तब बीजेपी पूछ रही है कि भाई शर्म कर लो, हैं? खुद तो इतने बड़े झूठ पे बोल रहे हो, अब 3 साल हो गए दिए नहीं, और हमको 30 घंटे नहीं हुए, खड़े हो गए पोस्टर लेकर के। अब पंजाब में देना पंजाब सरकार की गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा?
देश में सबसे बड़ा कर्जदार इस वक्त पंजाब है जी। 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब के ऊपर। इतना बजट नहीं होता है राज्य का। 1 लाख करोड़ का उत्तराखंड का बजट पेश हुआ है कल, और पंजाब पर कर्ज कितना है? 4.25 लाख करोड़ का। हालत ये है, जो रेवड़ियों की फुलझड़ियां छोड़ी थी केजरीवाल साहब ने पंजाब में, तो अब नौबत ये है भाई साहब, क्या क्या वादा किया था सुनिए। विकास का पहिया हम चला देंगे, रंगला पंजाब बना देंगे। हाँ जी, पूरे पंजाब में बुनियादी ढांचे को तंदुरुस्त कर देंगे। हुआ कुछ नहीं, पैसे ही नहीं, होगा कैसे? हैं, कर्ज लेके आप क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे? तो अब नौबत ये है कि चुनाव में मुंह तो दिखाएंगे, 2 साल में चुनाव है। केजरीवाल साहब तो वादा करके आ गए दिल्ली, और वहां पे फंस गए मान साहब। उन्होंने 28,000 करोड़ का कर्ज लिया है अभी अभी। अब कर्ज जब लेती है ना, और हिमाचल में क्या हुआ देखे ना, सैलरी तक नहीं दे पा रही है सरकार, वहां कांग्रेस की सरकार, वहां भी यही हुआ। इतने वादे कर दिए कि कर्ज में प्रदेश डूबता चला गया, और सैलरी तक देने के पैसे नहीं रहने लगे। तो सैलरी के डेट को चेंज किया गया था, कुछ दिनों पहले बड़ी खबर बनी थी। और इसलिए डेट चेंज क्यों किया गया था, बड़ा दिलचस्प है, समझ लीजिए कैसे रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या क्या कर रहा है, अंदर अंदर घुन की तरह खा रहा है सभी प्रदेश की इकोनॉमिक हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को। इसलिए 1 से 10 तारीख कर दिया गया पेंशन और सैलरी, क्योंकि 10 तारीख को जो राज्य घाटे में चल रहा हो उसकी भरपाई के लिए उसको केंद्रीय मदद दी जाती है कि कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था डूब न जाए। वो मदद, वो अनुदान 10 तारीख को पहुंचता है केंद्र का, ये तय है पहले से ही। तो भाई साहब के पास सैलरी के लिए पैसे नहीं बचे, सुक्खू साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख को तो हम दे नहीं सकते, हमारे पास तो होते नहीं है, तो 10 तारीख को जो पैसा आता है अनुदान वाला, उसी से सैलरी देंगे, इसलिए तारीख को 10 कर दिया। यानी आप अनुदान के पैसे से सैलरी बांट रहे हैं, घाटे की भरपाई के लिए तो पैसे नहीं है आपके पास। वादे जो आपने पूरे किए, कहां से पूरे करेंगे आप वादे जो आपने किए? यही हाल पंजाब का हो गया है। कई इकोनॉमिस्ट ने बड़ी चिंता जताई है कि ये बर्बाद कर देगा रेवड़ी पॉलिटिक्स, और अब वही हो रहा है। और ये यकीन मानिए बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर रेवड़ी की ही पॉलिटिक्स चल रही थी। मजे की बात तो यह है कि केजरीवाल साहब ने रेवड़ी पर चर्चा के साथ शुरुआत ही की थी। पहले कहा जाता था आप रेवड़ी बांट रहे हैं, नहीं, हम ये रेवड़ी थोड़े नहीं, ये तो जनता का बचाव करती थी पार्टियां, उसको बुरा माना जाता था कि आप मुफ्त खोरी करा रहे हैं। लेकिन ऑडेसिटी ऑफ केजरीवाल, उन्होंने कहा कि ना मुंह के छिपाना, छिप के क्या करना, ठोक के कहा इस चुनाव में रेवड़ी पर चर्चा से अपनी कैंपेन की शुरुआत की। केजरीवाल की 6 रेवड़ियां, ये पोस्टर लगा करके। अब फिर तो उसके बाद तो शुरुआत थी, रेवड़ियों की झड़ी लगा दी उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। गार्ड, पंडित, पुजारी, ग्रंथी, जो समझ में आया सबके लिए, और जिसके लिए नहीं कुछ कर सकते थे तो उसके लिए मांग कर दी कि मिडिल क्लास, केंद्र सरकार टैक्स में छूट दो। तो मुफ्त 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 मुफ्त। अरे भैया, इतना तो सबको पता है कि सब कुछ मुफ्त में नहीं होता है। असल में कुछ नहीं होता है मुफ्त में। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। मुफ्त में कुछ नहीं होता इस दुनिया में, और आपने मुफ्त की राजनीति कर दी, तो अब डूब रहे हैं ये प्रदेश। दिल्ली पहली बार कर्जदार बन गई है इसी रेवड़ी पॉलिटिक्स के चक्कर में। जो सरप्लस बजट वाली थी, पैसे बचते थे, भाई दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ पर सब कमाऊ हैं, कमाने ही आते हैं दुनिया भर से, देश भर से लोग, यहाँ सब टैक्स पे करते हैं, सब खर्च करते हैं, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, कॉर्पोरेट्स हैं, सब हैं। लेकिन वहाँ भी अब कर्ज वाली इकोनॉमी हो गई रेवड़ी पॉलिटिक्स के चक्कर में। और ऊपर से अब 11,000 तो सिर्फ महिलाओं को जो 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे उस पर खर्चा होगा। 75,000 का तो कुल बजट है दिल्ली का। कुल जो केजरीवाल साहब जितना वादा कर रहे थे 20,000 करोड़ के आसपास जा रहा था, 25,000 करोड़, उसी समय में उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि ना मत कीजिए वादे महिलाओं को 2100 का। बट सभी पार्टी उसी ढर्रे पे आने को मजबूर हो गए, चारा ही नहीं था। अगर आपको यहाँ की फाइट में रहना है तो रेवड़ी पॉलिटिक्स में आना है।
तो अब जो किए गए हैं फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जो होगा आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाता है, जबकि रेवेन्यू घटने का अनुमान है दिल्ली का इस बार 64 से 62 हज़ार करोड़। लेकिन बहरहाल ये 24 घंटे में सवाल तख्ती लेकर के, ठीक है, एक तो आपने क्यों वादा किया, पहले खुल के कह दिया आपने कि हम तो पहले ही कैबिनेट में कर देंगे, इसका फैसला नहीं किया आपने। और दूसरा इधर कि आपने अब तक 3 साल में वादे पूरे नहीं किए, यहाँ पर 13 साल में वादे पूरे नहीं किए, यहाँ पर 30 घंटे में आप चढ़ गए। तो मैंने इसलिए शुरुआत की थी भाई साहब, दिल्ली की राजनीति दिलचस्प होने वाली है। भले आम आदमी पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, चैन से नहीं रहने देंगे किसी को, तकरार तो चलती रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बीजेपी ने गलती की वादा करके कि हम पहले कैबिनेट में करेंगे, या पहले कैबिनेट में डिसीजन न लेके गलती की, या थोड़ा वक्त मिलना चाहिए आपको लगता है, और थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए ऑपोजिशन को, और 24 ही घंटे पे नहीं चढ़ जाना चाहिए, या फिर सही कर रहे हैं? आज सीमा लेना, अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दिल्ली की राजनीति का भविष्य क्या देख रहे हैं, और एवरी पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो पैसे आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज डेवलपमेंट, नौकरी पैदा करने, सड़कें बनाने, हाईवेज बनाने, एयरपोर्ट्स बनाने में खर्च होने चाहिए, वो आपको अगर बांट दिए जाते हैं 2000 4000 करके सबके खाते में, और पैसे खत्म, कर्ज में डूबा प्रदेश और तरक्की फिर गई तेल लेने, तो वो वाला देश चाहिए, वो वाली पॉलिटिक्स चाहिए आपको? या काम करिए और काम पैदा करने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल हो ताकि सभी खुशहाल हो और काम करके कमाएं, वो वाली पॉलिटिक्स चाहिए? ये सारी बातें हमें लिखिए ना आप, और इसमें आप क्या समझना चाहते हैं, फिर हम उस पर करेंगे बात ना। सारी जानकारी लेकर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।